सावन के महीने में अगर वृंदावन नहीं गए तो कहाँ गए। दोस्तों, वृंदावन घूमने लायक बहुत ही प्यारी सी जगह है। यहाँ पे आप एक बार जरूर जाइएगा। खासकर सावन के महीने में यहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैं गई थी वृंदावन घूमने। तो वृंदावन घूमने के लिए आप जब वहाँ रात को पहुँचेंगे ना, तो रात को ये जो वृंदावन के मेन टेम्पल का यानी कि प्रेम मंदिर का जो नज़ारा है, इसको आप देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। सच बता रही हूँ, इसको छोड़ के आने का तो बिल्कुल मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मुझे मन कर रहा था वहीं बस जाऊँ, बट घर पे तो आना पड़ेगा ना। लेकिन सच्ची कहती हूँ दोस्तों, एक बार आप ज़रूर जाइएगा और वृंदावन की नगरी में ज़रूर घूमिएगा। वहाँ की हर गली गली में शिव जी और कृष्ण भगवान का जो एक अद्भुत नज़ारा है वो देखने लायक है, उसको फील करने लायक है। उसको आप जब देखेंगे ना, वहाँ कदम रखते ही आपके अंदर इतनी भक्ति आ जाएगी कि राधे राधे के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सच बता रही हूँ। और ये सब रात का ही नज़ारा है। मैं वहाँ पे रात में रुकी थी यही चीज़ें देखने के लिए, और मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने मोबाइल के कैमरे में इसको शूट कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये कलरफुल इस तरह से बनाया गया है। कैसे ये अद्भुत तरीके से बनाया गया है कि मैं इसको बता भी नहीं पा रही अच्छे से, जितना कि वहाँ जाने के बाद आप फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। सबके साथ मिलके मुझे घूमने का बड़ा शौक़ है। वो तो आप जानते हैं, मैं बस थोड़ी बीमार हो जाती हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाती, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाना और पहाड़ी इलाकों में घूमना और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना। ये सारी चीज़ें तो हमें लगता है सभी को अच्छी लगती होंगी, पर मैं अपने दिल की जानती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर घूमते घूमते हम लोग काफ़ी रात कर दिए थे, और जितनी रात होती गई उतनी पब्लिक यहाँ पे आती गई। मैं उनकी गिनती भी नहीं बता सकती कि यहाँ पर कितने लोग आए थे। बाप रे बाप, मैं तो पहली बार मैंने देखा था। मैं इससे पहले भी एक बार जा चुकी हूँ वृंदावन, लेकिन उस टाइम मैं रात में नहीं रुकी थी और मैं काफ़ी सामान लेके मैं गई थी। मुझे गांव पे भी जाना था, तो हम लोग सामान भी लिए थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाई। मेरे बच्चे बाहर थे। तो दोस्तों, अभी मैंने क्या कि यहाँ स्टेशन पे मैं जब उतरी तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो किया। ऑटो तुरंत वहाँ नहीं मिला, काफ़ी भीड़ थी स्टेशन पे भी, तो वहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर पैदल ही ट्रेवल किया। पैदल चलना भी बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिल रही थी। दीवारों पे जो कलाकारी वहाँ पे की गई है, वो सारी चीज़ें एकदम अद्भुत है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग गए थे कृष्ण जन्मभूमि। तो यहाँ कृष्ण जन्मभूमि जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे भी कोई सामान आप अंदर लेकर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी अंदर नहीं लेकर जा सकते। तो मैंने ये केवल मंदिर के बाहर की वीडियो शूट की है। और फिर मंदिर से निकलने के बाद वहाँ पे इतना बड़ा सा ये लेक है, इसको देखना मतलब एक प्राचीन, जैसे प्राचीन होता है ना, प्राचीन चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब कुछ देखना। मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं बहुत पसंद करती हूँ ये सब चीज़ें। तो यहाँ जो वृंदावन की गलियाँ हैं और यहाँ से निकलना, फिर वहाँ से निकल के हम लोग कहीं और घूमने जा रहे हैं, और वहाँ घूमते फिर हम लोग गए थे हनुमानगढ़ी गए। तो वहाँ भी काफ़ी सुंदर मंदिर है। शिव जी का पहले हम लोगों ने दर्शन किया, और उनका दर्शन करने के बाद पता है यहाँ पे जो ये बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, इतनी पुरानी ये सब चीज़ें मैं बस टीवी में देखी थी भैया। टीवी में मैंने ये सब देखी थी, मोबाइल में देखी थी, बट मैंने रियल में नहीं देखी थी। और वो भी देख कैसे पाई, आपको मैं इसके पीछे का एक रीज़न बताती हूँ। वहाँ इतनी भीड़ थी ना, जल्दी ऑटो नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग को पैदल भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा अपने इन दोनों
नाजुक पैरों से चलना पड़ा मैं बता रही हूँ। और मैं काफ़ी थक गई थी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और हम लोग बहुत थक गए थे। फिर वहाँ पे से हम लोग जमुना नदी के किनारे गए और ये बाप रे, मैं क्या बताऊँ, जमुना नदी के किनारे जाने के बाद मेरे तो एकदम आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने केवल सुन रखा था कि वहाँ का पानी हरा होता है भैया, लेकिन मैंने अपनी आँखों से कभी नहीं देखा था, हाथों से भी कभी टच नहीं किया था। जब मैं वहाँ पहुँची ना और वहाँ के हरे हरे पानी को जब मैंने देखा तो मुझे सच में इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार सच में ये सब चीज़ें सपना नहीं है, ये तो सच में है ये सब चीज़ें। तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा फील किया, बहुत ज़्यादा मैंने उसे एंजॉय किया। और थोड़ी धूप थी, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बैठे थे, यहाँ कंस का वो किला था, मथुरा में है ना, मथुरा में अभी हम लोग हैं, तो यहाँ पे कंस का किला है, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बोट लगी हुई है, जिसको भी यमुना नदी में घूमना है वो उसमें बैठ के अपना इधर से उधर घूम सकता है। बहुत अच्छी सुविधा थी। और ये देखिए, यहाँ फिर से हम लोग वहाँ से लौट कर आए प्रेम मंदिर में। तो प्रेम मंदिर में आने के बाद जो गेट पे ये सारी चीज़ें, ये पेड़ पौधे, ये कलाकारियाँ आपको दिख रही हैं ना, सचमुच एक अपने आप में अद्भुत है। इसको देखना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से ये सारी कलाकारी की गई है। मैं तो देखती रही, कम से कम 1 घंटे मुझे यहाँ पे लगे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, धीरे धीरे बादल भी धूप को यानी कि सूर्य देवता को थोड़ा अब सोने के लिए सब लोग बाय कर चुके थे, तो सूर्य देवता भी अब सोने को चले गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी ठंडक हो रही थी। और पता है, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि इन हवाओं के बीच में रह के ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसको देखते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो दोस्तों, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कभी भी वृंदावन जाइएगा ना, तो पूरी गली गली के जितने भी मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर और गोपेश्वर मंदिर, जितनी भी गलियां हैं, सब में आपको कोई ना कोई भगवान की, जो भगवान का छोटा मोटा मंदिर जरूर आपको मिल जाएगा। हम तो कह रहे कि जैसे आपने वहाँ वृंदावन की नगरी में कदम रखा, वहाँ से आपका भक्ति मार्ग शुरू। लोग कहते हैं ना कि मैं जोगन बन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मोहे लगे श्याम संग प्रीत सखी, वृंदावन जाऊंगी। क्यों वृंदावन ये लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि सचमुच वहाँ पे ऐसी जगह है, वहाँ जाने के बाद आपको लौट के आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और दोस्तों, आज मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ों का एकदम बारीकी से दर्शन कराऊंगी। अगर आप बाय द वे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब भी आपको मौका मिले तभी आप जाइएगा। यहाँ पे देखिए, कृष्ण और बलराम ये दोनों कदम के पेड़ के नीचे खड़े, ऐसा लग रहा है ना कि सचमुच खड़े। ये जो गायें आपको दिख रही हैं, ये सचमुच की हैं, ऐसा लग रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें एंजॉय की और उम्मीद करती हूँ आप भी एंजॉय करेंगे। दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। घर बैठे बैठे सावन के महीने में कृष्ण भगवान का दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही वो वृंदावन है जहाँ शिव जी जाने के लिए पार्वती माता से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपनी तरह बना दो, यानी कि मुझे औरत वाले ड्रेस, गोपी वाले ड्रेस पहना दो, ताकि मैं अपने कृष्ण से मिल पाऊँ। तो पता है, इसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा गाना भी है, जिसको कहते हैं ना वो भोले भंडारी। आइए थोड़ा सा सुन लेते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के व्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा बना दो
कि मुझे कोई पहचान ना पाए, मैं गोपी की तरह दिखूं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ओए होए मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तो दोस्तों सोचिए, जब शिव जी कृष्ण जी से मिलने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि वो गोपी का रूप बनाकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो सोचिए आप और हम क्या हैं। तो क्या हमारा मन नहीं करेगा कृष्ण भगवान से मिलने का? तो दोस्तों आप यहाँ पर उनसे ज़रूर मिलिएगा, और यहाँ पर जाने के बाद एक अलग ही कृपा मिलती है भगवान की। और कहते हैं कि वृंदावन सावन के महीने में जाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। अब यहाँ देखिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें, अभी मैं प्रेम मंदिर में हूँ। आपको पहले बता दूँ कि अभी मैं प्रेम मंदिर में ही हूँ, क्योंकि वहाँ से जाने का बिल्कुल, मेरा क्या, आप चले जाएंगे या कोई भी, हम तो कहते हैं कि अगर एक छोटा सा जानवर भी चला जाए ना, उसका भी आने को बिल्कुल मन नहीं करेगा। जितना कि वहाँ पे अच्छा लग रहा था, इतनी भीड़ होने के बावजूद वहाँ पे इतनी मन को शांति मिल रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपसे, कि सच में अगर ये घर का मोह माया ना हो ना, तो वहीं पे जाके बस जाऊँ मैं। पर वहाँ की आबादी, अगर मेरी तरह लोग जाके वहाँ बसने लगे भैया, तो वहाँ की आबादी ना बढ़ जाएगी। तो बस रिक्वेस्ट है, दर्शन करके अपने घर गृहस्थी में वापस आ जाना। बसने की ज़रूरत नहीं है, भगवान तो हर जगह मिलते हैं। तो बस कहते हैं ना, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो भगवान की मूर्ति को मन में बसाइए, है ना, मन में बसाइए। मन में बसा लेंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे तो भगवान आपके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप उनको मूर्ति बना के घर में रखेंगे तो घर से आपको कभी न कभी बाहर निकलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। मौत जब हमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भैया यही है जिंदगी की सच्चाई। ठीक है, तो इसलिए भगवान को घर में नहीं, अपने दिल में बसाइए। दिल में जिस दिन बसा लिया ना, उस दिन भगवान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप भले ही उस घर को छोड़ दीजिए, पर भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने वहाँ पे भगवान को अपने दिल में बसा के यहाँ तक ले आई, और सच में वो चीज़ें मुझे आज भी याद है। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है ना कि मैं वहीं खड़ी हूँ, मैं वृंदावन में ही खड़ी हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं वृंदावन नहीं गई हूँ, मैं यहाँ फतेहपुर में हूँ या फिर गाजीपुर में हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे जब भी मैं याद करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे अंदर हैं और मैं उनके पास हूँ, बिल्कुल उनके करीब। क्या बताऊँ, मैं ये बोलते बोलते मैं काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए, जो गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया था अपनी उंगली पे, तो यहाँ पे जो गोपी है ना, ये गोपियों को लगता है कि उन्होंने सपोर्ट किया था। सब अपने लाठी डंडे को उस पर लगाए हुए, टिकाए हुए, उनको ऐसा लगता है कि हमने कृष्ण का सपोर्ट किया है। पर ये गलत फहमी है। भगवान ने भी कहा चलो ठीक है, तुम्हें मौका देते हैं, लगा लो, जितने जोर लगाने लगा लो। लेकिन अभी अगर भगवान ने अपनी उंगली हटा दी ना, तो सब के सब वहीं दब जाएंगे। पर भगवान ने उनका दिल रखने के लिए उनको बोला कि चलो सब सपोर्ट करो मिलके। क्योंकि एक बात तो सत्य है दोस्तों, मेहनत तो केवल एक करता है, लेकिन कहते हैं ना,
बिना किसी के सपोर्ट के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसी तरह से ये गोवर्धन पर्वत के पीछे भी एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा ये रहस्य है। इसमें भगवान ने यही दर्शाया है कि चलो मैं तो उंगली लगाया हूँ, तुम लोगों ने लाठी डंडे लगाए, इससे मेरा कुछ ना कुछ तो सपोर्ट हो ही जाएगा। ना 10 आने होगा, 1 आना तो होगा ही होगा, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखिए हम लोग मंदिर के अंदर गए हैं, जबकि यहाँ पे मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। मैंने देखा सब लोग मोबाइल को ऐसे कैमरा ऑन करके और ऊपर इस तरह से किए हुए और जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और मोबाइल से वीडियो शूट करते जा रहे हैं। तो मैंने देखा, मैं तो डर रही थी। एक बार पहले मैं जा चुकी हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने देखा था मोबाइल के लिए काफ़ी वो हो रहा था, नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना, ऐसा करके।